नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट ब्लॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने जर्मनी बुल एवेल्युएशन सीरीज़ की पहली, दूसरी और तीसरी पार्ट की वीडियो में जर्मनी बुल के बहुत सारे पैरामीटर्स एंड ट्रेट्स के बारे में डिटेल में बात की है, जो बुल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स माने जाते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक जर्मनी बुल एवेल्युएशन सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी, वो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लाइन वाइज वीडियो देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। और जो भाई चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जर्मनी बुल एवेल्युएशन सीरीज़ की पार्ट 4 वीडियो को। तो वीडियो में हम बुल के हेल्थ एंड फर्टिलिटी के पैरामीटर पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है RZR, मतलब रिलेटिव इंडेक्स रिप्रोडक्शन। इस पैरामीटर की वेटेज 7% है RZG में। ये पैरामीटर एनिमल के रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी को शो करता है। अगर आप इस पैरामीटर पर फोकस करते हो तो आप अपने एनिमल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपके एनिमल में कोई फर्टिलिटी इशू है तो आप इस पैरामीटर पर ज़रूर फोकस करें। ये वैल्यू हर्ड की प्रॉपर्टी होती है, किसी इंडिविजुअल एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब जो वैल्यूज़ निकाली जाती है ये बेस्ड अपॉन हर्ड ही होती है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है नॉन रिटर्न रेट। तो इसका मतलब है कि काऊ के काविंग होने के बाद से लेकर 56 दिन के अंदर अंदर कितने एनिमल प्रेग्नेंट हुए। तो ये जितने ज़्यादा एनिमल प्रेग्नेंट होंगे वो शो करेगा कि एनिमल की फर्टिलिटी उतनी ही अच्छी है। तो अगर हम जर्मनी काउस की बात करें तो नॉन रिटर्न रेट हीफर्स में 72% है एंड काउस में 55.7% है। मतलब जर्मनी में इतने परसेंट हीफर्स और काउस 56 दिन के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होती हैं, और 12% की स्टैंडर्ड डेविएशन से हीफर्स 5% और काउस 6.3% ज़्यादा प्रेग्नेंट होगी। तो काफ़ी अच्छा डाटा है जर्मनी की कैटल पॉपुलेशन का। नेक्स्ट पैरामीटर है RZKD एंड RZKM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इन दोनों पैरामीटर्स की RZG में वेटेज 3% है। काफ़ी सालों से डेयरी फार्मर्स का बुल को हर्ड के लिए सिलेक्ट करना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन एंड टाइप के ऊपर डिपेंडेंट था। जर्मनी ने कुछ साल पहले फंक्शनल ट्रेट और अन्य कई और ट्रेटों के ऊपर ध्यान दिया है, जो लागत को कम कर सके और डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। इसमें डिफ़िकल्ट काविंग वाले काव्स और काव का व्यवहार डेयरी हर्ड की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इजी काविंग वेटनरी डॉक्टर और लेबर की कॉस्ट को कम करेगा। काफ़ी फार्मर बुल तो अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं, पर कई बार डिलीवरी टाइम बच्चे का साइज़ बड़ा होने की वजह से फार्मर और काव को काफ़ी मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ता है, जिससे फार्मर को काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि काव की डिफ़िकल्ट काविंग में काव का पूरा जोर काफ की डिलीवरी में लग जाता है, जिसके कारण काऊ अपना पूरा मिल्क पोटेंशियल नहीं दे पाती। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको काविंग ईज पैरामीटर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पैरामीटर में टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं। पहली होती है काविंग ईज डायरेक्ट, दूसरी काविंग ईज मैटरनल, तीसरी स्टिल बर्थ डायरेक्ट, चौथी स्टिल बर्थ मैटरनल। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट बुल से जो बच्चे आ रहे हैं, इसमें उनकी बात होगी। मैटरनल का मतलब है बुल से आई हुई फीमेल जब काविंग होगी, इसमें उनकी बात होगी। स्टिल बर्थ का मतलब है बुल के कितने बच्चे मरे हुए पैदा होंगे या पैदा होने के 48 घंटे के अंदर मर जाए। रिलेटिव इंडेक्स काविंग डायरेक्ट में 50% EBV काविंग इज डायरेक्ट एंड 50% EBV स्टिल बर्थ डायरेक्ट आएगा। रिलेटिव इंडेक्स काविंग मैटरनल में 50% EBV काविंग इज मैटरनल एंड 50% EBV स्टिल बर्थ मैटरनल आएगा। जर्मनी की काव में काविंग इज डायरेक्ट ओनली 3.5% डिफ़िकल्ट होगी। काविंग इज डॉटर में ओनली 3.2% डिफ़िकल्टी आएगी। तो काफ़ी ये भी काफ़ी अच्छा डाटा है
काविंग ईज के लिए। मतलब आप जर्मनी के बुल्स यूज़ करके काविंग ईज वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हेल्थ के ऊपर बेस्ड है, जो कि काऊ की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो है RZ हेल्थ, मतलब रिलेटिव इंडेक्स फॉर हेल्थ। इसकी वेटेज 18% है RZG में। ये पैरामीटर एनिमल की हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बिहाफ पे लिया गया है। टोटल 4 इंटरनल ब्रीडिंग वैल्यूज़ हैं जो कि काऊ को डेयरी हर्ड से बाहर करने का रीज़न होती है। पहला होता है अडर की हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा फुट एंड लेग प्रॉब्लम, तीसरा इनफर्टिलिटी एंड चौथा मेटाबॉलिक डिजीज़। इन 4 प्रॉब्लम की वजह से हम काऊ को अपने डेयरी हर्ड से बाहर निकालते हैं। तो इस पैरामीटर में टोटल 4 हेल्थ ट्रेट्स प्रेजेंट हैं। पहला है RZ अडर फिट, जो कि रेजिस्टेंट टू मेस्टाइटिस होता है। RZ हूफ, जो कि रेजिस्टेंट टू हूफ डिसऑर्डर होता है। RZ रेप्रो, जो कि रेजिस्टेंट टू रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर एंड इनफर्टिलिटी होता है। चौथा है RZ मेटाबॉल, जो कि रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है। इन सभी ट्रेट्स की अलग अलग वेटेज हैं जो आपको टेबल में शो हो रही हैं। आप देख सकते हो कि इसमें अडर को वेटेज सबसे ज़्यादा दी गई है, क्योंकि अडर की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डेयरी फार्म्स में। उसके बाद हूफ, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन मेटाबॉल को दी गई है। इस वेटेज को जर्मनी ब्रीडिंग सेंटर VIT ने डेयरी फार्म्स में हो रही प्रॉब्लम को देखकर ही कंसीडर किया है। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है काफ की फिटनेस को लेकर। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट पैरामीटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही इंक्लूड करती है अपने पूरे पैरामीटर्स में। तो इस पैरामीटर का नाम है RZ काफ फिट। इस पैरामीटर की वेटेज RZG में 3% है। मतलब काफ की फ़िटनेस को लेकर भी जर्मनी बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि डेयरी फार्म का फ्यूचर एक अच्छे और बढ़िया काफ पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए जर्मनी ने काफ की फ़िटनेस को अपने पैरामीटर में शामिल किया है, जिसमें ये काफ की 2 दिन की उम्र से लेकर 15 महीने तक की रेयरिंग पीरियड को ऑब्ज़र्व करते हैं। कि काफ को 15 महीने तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जर्मनी 15 महीने तक की काफ रेयरिंग को ऑब्ज़र्व करती है। इन 15 महीनों को अलग अलग 5 चीज़ों में बांटा गया है। पहला पीरियड डे जो कि 3 से 14 दिन का रहता है। सेकंड पीरियड डे जो कि 15 से 60 दिन का रहता है। तीसरा पीरियड डे जो कि 61 से 120 दिन का रहता है। चौथा पीरियड डे जो कि 121 से 200 दिन का रहता है। और 5वां पीरियड डे 201 से 458 दिन का रहता है। तो ये टोटल 2 से लेकर 15 महीने तक का पीरियड रहता है, जो कि इन 5 स्टेजेस में बांटा गया है। इस ऑब्जर्वेशन में ओनली फीमेल काफ को ही इंक्लूड किया जाता है। और इस काफ फिट पैरामीटर की एक्यूरेसी 51% है। इन सभी 5 पीरियड्स की ऑब्जर्वेशन के बाद जर्मनी के काफ का सर्वाइवल देखें तो वो 93.1% है। मतलब ओनली 6.9% काफ जो हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे। बाकी 100 में से 93.1% जो काफ्स होंगे वो सरवाइव करेंगे 15 महीने तक। तो ये काफ़ी एक अच्छा डाटा है जो कि जर्मनी ने हमें प्रोवाइड किया है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि पहली इंसेमिनेशन तक पहुँचते 93.1% जो काफ्स होंगे जो जर्मनी बुल से हमारे पास आएंगे वो सरवाइव करेंगे। तो ये डेयरी फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा पैरामीटर है। तो ये तो थे हमारे हेल्थ एंड फर्टिलिटी के पैरामीटर्स। तो अभी लास्ट में हमारे पास 2 पैरामीटर बच जाते हैं। पहला है RZE जो कि कंफर्मेशन का पैरामीटर है, एंड दूसरा है RZ यूरो जो कि नेट मेरिट का पैरामीटर है। तो ये 2 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिन पर हमने फोकस भी करना है। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए, और हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इन दोनों पैरामीटर्स पर बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेयरी फार्म के लिए। तो इसी तरह आप चैनल को अपना प्यार देते रहिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।